गर्भवती महिला की एंट्री पोस्टर ट्रैकर में कर रहे हैं, बेनिफिशियरी के सेक्शन में शो नहीं कर रही। आपकी इसी समस्या का समाधान आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। पोस्टर ट्रैकर में गर्भवती महिला की एंट्री करने पर गर्भवती महिला क्यों नहीं शो कर रही है? ऐसा नहीं होगा बहनों। इस तरह से जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप गर्भवती महिला की एंट्री पोस्टर ट्रैकर में ऐसे करेंगे, बेनिफिशियरी में तुरंत शो हो जाएगा, मतलब बेनिफिशियरी में तुरंत ऐड हो जाएगी गर्भवती महिला। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोस्टर ट्रैकर में हम गर्भवती महिला की एंट्री करना और देखते हैं कि कैसे हम गर्भवती महिला की एंट्री करेंगे। और एक एक चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। आवासीय स्थिति होती है गर्भवती महिला की, उसमें क्या डालें, परमानेंट डालें या टेम्पररी डालें, या कास्ट में हम कौन सा सेलेक्ट करें, तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई और बहनों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कोई भी छोटी से छोटी बात भी मिस ना होने पाए, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर गलत होता है तो बेनिफिशियरी में गर्भवती महिला की एंट्री शो नहीं होती, वो डिलीट वाले सेक्शन में चली जाती है। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम पोस्टर ट्रैकर में गर्भवती महिला की एंट्री करना। और एक चीज और आप लोगों को बता दें कि गर्भवती महिला जितनी भी रहेंगी आपके सर्वे क्षेत्र में, सबकी एंट्री आपको करनी होगी आएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पोस्टर ट्रैकर में और यहाँ से हम ओपन करते हैं बेनिफिशियरी को और गर्भवती महिला को क्लिक कर लेते हैं। इस तरह से गर्भवती महिला की पूरी लिस्ट आ जाती है भाई और बहनों। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काजल से वंदना तक का यहाँ पर है। अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ से अंडरस्टूड के को क्लिक करते हैं तो ये आधार और मोबाइल यहाँ पर आपको भरना होगा। सबसे पहले ऊपर आधार नंबर लिखना होगा और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा। तो बहनों, जिस तरह से आप लोग आधार और मोबाइल नंबर लिखते हैं यहाँ पर लिख लीजिए। ध्यान रखें, आधार नंबर सही सही होना चाहिए और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, तो लाभार्थी का मोबाइल भी रिचार्ज होना चाहिए। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं प्रोसीड। मोबाइल रिचार्ज होगा तभी ओटीपी जाएगी। तो एक तरह से ये मोबाइल और आधार का ऑथेंटिकेशन होता है, मोबाइल का ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब पहचान की जाती है। और यहाँ से हम रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे, 4 अंकों की ओटीपी भाई और बहनों लाभार्थी के जो नंबर आपने डाला है मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर पर जाएगा। ओटीपी डाल करके हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। अब बेनिफिशियरी एलिजिबल हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, जब मोबाइल का ऑथेंटिकेशन हो चुका है। और अब यहाँ से हम करेंगे प्रोसीड टू EKYC लिखा हुआ है। EKYC के लिए हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। और ये मेरी पहचान का ये पोस्टर ट्रैकर का पेज आ जाता है और यहाँ पर हम आधार की संख्या डालेंगे। आधार संख्या डालते समय ध्यान रखना है कि सही सही ही डले बहनों, एक भी डिजिट गलत होता है तो आपको पुनः डालना पड़ता है। और उसके बाद ये लाल वाला कैप्चा खाली वाले कैप्चे में आपको भरना होगा। कैप्चा भरते समय बेहद सतर्कता बरतनी है बहनों, जिससे कि कोई भी गलती ना होने पाए, नहीं तो कैप्चा फेल हो जाएगा, बार बार आपको भरना पड़ेगा। और अब यहाँ से हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं अगला पेज आ चुका है। यहाँ पर मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक लिखा हुआ है, इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आप भेजेंगे लाभार्थी की EKYC करने के लिए। जो ये 4 अंक है तो ये करता है कि यही मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, क्योंकि लाभार्थी कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन सा नंबर हमने लिंक कराया है। तो ये जो 4 अंक दिखाएंगे, आप बताएंगे तो वो समझ जाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे अलाउ। और इस तरह से ये डिजिलॉकर का पेज ओपन होता है। EKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुकी है, लाभार्थी की EKYC कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे प्रोसीड टू फेस कैप्चर। लाभार्थी का फेस कैप्चर करने के लिए हम यहाँ से प्रोसीड कर चुके हैं। पुरानी फोटो आप आधार पर जो लगी हुई है वो यहाँ पर शो कर रही है। अब कैप्चर फोटो के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो कैप्चर फोटो के लिए हमें यहाँ से कैप्चर फोटो क्लिक कर देना होगा और ये कैमरा अपने आप
ओपन हो जाएगा भाई और बहनों, कहीं कैमरा अलग से नहीं दिखेगा आप लोगों को। ये पेज ओपन होगा, इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सेप्ट करते ही कैमरा अपने आप इस तरह से ओपन हो जाता है। लाभार्थी की फोटो लेनी है, ध्यान रखना है सामने की तरफ हो, बंद करवाइए और खुलवाइए, फिर बंद करवाइए खुलवाइए। हम बोल देते हैं लाभार्थी से कि आंखों को झपकाइए, तो वो जल्दी जल्दी आंखों को झपकाने लगते हैं, जिसकी वजह से आंख ब्लिंक नहीं ले पाती है। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं वेरीफाई। फोटो अपलोड हो चुकी है, हमने ले ली है, अब ये वेरीफाई कर दिया। देखिए ये ट्राई अगेन करके आ गया है, मतलब कि एक बार में फोटो इनकी वेरीफाई नहीं हुई है। ये गर्भवती महिला है और ये गर्भवती महिला आने की कंडीशन में नहीं है, नहीं आ पा रही है, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से मैंने इनकी वीडियो मंगवाई थी 15-20 सेकेंड की, और वीडियो से ही मैं कर रही हूँ। 2 वीडियो मैंने मंगवाई थी, एक वीडियो से नहीं हुआ पर दूसरी वीडियो से हो चुका है। अब इनका फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, अगर गर्भवती महिला नहीं आने की कंडीशन में है तो वीडियो से भी लाभार्थी का राशन दे सकते हैं और नॉमिनी के द्वारा भी दे सकते हैं। और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब लाभार्थी का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वंदना कुमारी का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये शो करने लगा है उनका नाम, उनकी आधार संख्या, और अब हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। नेम इन योर लैंग्वेज में नाम लिख दिया जाएगा वंदना कुमारी का। उनके हस्बैंड का नाम लिखा गया है। तो यहाँ से हमें कास्ट सेलेक्ट करना है। पहला आता है एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, और दूसरा है एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। एससी के लिए पहला आपको सेलेक्ट कर लेना है भाई और बहनों, एसटी के लिए आपको दूसरा सेलेक्ट कर लेना है। एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति लेना है। एससी और एसटी में आप एससी एसटी वालों को करेंगे, जो एससी है वो एससी टच कर देंगे, एसटी होगा एसटी टच कर देंगे, और अदर जो है वो अदर टच कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम रेजिडेंस टाइप यहाँ पर देख लेते हैं। इस एरो को क्लिक करते हैं तो ये 2 तरह का आ जाता है यहाँ पर, एक टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। तो टेम्पररी उनके लिए सेलेक्ट करना है आपको जो कि कभी कभी आते हैं, कभी आए हुए हैं, जैसे लड़कियां हैं, यहाँ पर आपने उनका ऐड कर लिया तो उनको तो जाना ही है। कभी कभी लड़कियां आती हैं डिलीवरी कराने के लिए मायके में, तो उनको हम टेम्पररी सेलेक्ट करेंगे। जैसे जो बहुएं होती हैं वो परमानेंट होती हैं, वो जाती हैं तो आ जाती हैं, उनके लिए हम परमानेंट सेलेक्ट करेंगे। और टेम्पररी जैसे लड़कियां आई और डिलीवरी करी, 2-4 महीने रही चली गई, तो ऐसे के लिए टेम्पररी सेलेक्ट कर लेना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और परमानेंट के लिए तो जो बहुएं होती हैं तो यही ही रहती हैं, जाती हैं, आ जाती हैं, और बहुएं प्रदेश भी रहने लगी हैं तो परदेश से वो लौट के जब आती हैं 2-4-6 महीने के लिए, तो उनके लिए टेम्पररी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन ये टेम्पररी नहीं सेलेक्ट करेंगे, परमानेंट ही करना होगा, क्योंकि बहुएं भले चली जाती हैं परदेश लेकिन उनके घर वाले राशन लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो सब आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे क्या होता है, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिटेल डालनी है पहली एएनसी की, गर्भवती महिला की पहली एएनसी की डेट आपको डाल देनी है। और ध्यान रखना है कि जब तक आप पहली एएनसी की डेट नहीं डालेंगे भाई और बहनों, तब तक ये पोषण ट्रैकर में गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जो भी एएनसी की डेट होगी, जरूरी नहीं है कि एएनसी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर ही कराई गई हो। एएनसी जिस दिन आप वीएचएसएनडी कराते हैं उसी दिन गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच होती है, उसी को हम एएनसी कहते हैं भाई और बहनों। तो वो डेट आपको डाल देनी है। उसके बाद गर्भवती महिला की हाइट डाल देनी है, उनका वेट डाल देना है, हीमोग्लोबिन डाल देना है, जो भी आपने एएनसी कराते समय मतलब प्रसव पूर्व जांच कराते समय जो रिपोर्ट ली थी वही सारी यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से कर लेते हैं सबमिट। और सबमिट करते ही आप देखिए ये वंदना कुमारी प्रेग्नेंट वीमेन है जिनका हमने आज एंट्री की है और सक्सेसफुली लिख करके आ गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम डन करते हैं और देखते हैं बेनिफिशियरी में चल के कि हमने वंदना कुमारी को ऐड किया है तो क्या ये बेनिफिशियरी में शो कर रही हैं। तो ये हम प्रेग्नेंट वीमेन का ओपन कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि
1 लिखा हुआ है। हम इस क्लाउड को क्लिक कर लेते हैं तो ये एक्टिविटी लिस्ट शो होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बेनिफिशियरी वंदना कुमारी शो कर रही है और यहाँ पर स्टार्ट डार्क कलर में, डार्क ब्लू में लिखा हुआ है। हम स्टार्ट को जो ही टच करेंगे तो ये गोल गोल घूमने लगता है भाई और बहन, और ये लाइट हो जाता है घूमने के बाद। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नो पेंडिंग रिकॉर्ड्स फाउंड, जो यहाँ पर नाम लिखा था वो यहाँ से हट गया है और कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इस एरो से हम इसको क्लिक कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम गर्भवती वाले सेक्शन में और देखेंगे कि गर्भवती महिला जो वंदना कुमारी को हमने ऐड किया है तो वो शो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये गर्भवती महिला का पूरा पेज ओपन हो चुका है भाई और बहनों।